सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया। साधना के महापर्व को साथ है लाया, सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। अब हम हिंदू धर्म के संरक्षण का वैचारिक स्तर पर क्षात्र तेज के बल पर 3 दशकों से कार्य कर रहे विचार तपस्विनी प्राध्यापिका कुसुमलता केडिया जी का उन्होंने हिंदू धर्म के लिए दिए हुए योगदान के लिए सम्मान करेंगे। उसके पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। आपने स्वर्ण पदक लेकर अर्थशास्त्र में एमए किया है। वर्ष 1980 से आप काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रूप में कार्यरत हो गई। पर किताब की ज्ञान के साथ आप गरीबी का कारण और उसके निवारण का रहस्य भी समझना चाहती थी। आप बड़े अर्थशास्त्रियों के विचारों की तुलना धरातल के सच से करती थी। आपको वहाँ विसंगतियाँ दिखाई देती थी, अतः उन्होंने इसे अपने शोध का विषय बना लिया। आपने 1984 में काशी विश्वविद्यालय से डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। इस अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि भारत आदि जिन देशों को पिछड़ा कहा जाता है, उनके संसाधनों को लूटकर ही पश्चिम के तथाकथित विकसित देश समृद्ध हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने गांधी जी और प्रख्यात अध्येता श्री धर्मपाल के विचारों को एक बार फिर तथ्यों के आधार पर सिद्ध किया। आप में यह जिज्ञासा हुई कि पश्चिमी देशों को इस लूट और संहार की प्रेरणा कहाँ से मिलती है। इसके लिए उन्होंने यूरोप का इतिहास पढ़ा। आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इसके पीछे ईसाई मान्यताएं हैं। प्राचीन यूरोप में भारत जैसी बहुदेववादी सभ्यताएं अस्तित्व में थी, पर ईसाई हमलावरों ने 400 वर्ष में उस सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 1992 से आप गांधी विद्या संस्थान वाराणसी में समाजशास्त्र की प्राध्यापक एवं वरिष्ठतम संकाय सदस्य हैं। इसके साथ ही आप भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला, ऋतु हिंदू विद्या केंद्र जैसे अनेक संस्थाओं से जुड़ी है। उनके काम के लिए उन्हें देश एवं विदेश से अनेक सम्मान मिले हैं। वामपंथी पत्रकार सेमिनार ने तो आपको लिबरेशन ऑफ इंडियन माइंड कहा है। अपने गुरु श्री रामस्वरूप जी की स्मृति में स्थापित न्यास द्वारा उन्होंने कई पुस्तकें तथा पत्रिकाएं प्रकाशित की है। अब हम उनका सम्मान करेंगे। अब मैं सनातन संस्था की संत, मुंबई प्रभाग तथा गुजरात राज्य धर्म प्रसार प्रमुख पूजनीय अनुराधा जी वाडेकर इन्हें प्रार्थना करता हूँ कि आप प्राध्यापक कुसुमलता केडिया इनका सम्मान करें। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। प्राध्यापक कुसुमलता केडिया जी हमें मार्गदर्शन करेंगी। मैं उन्हें अनुरोध करता हूं कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। आइए उनका स्वागत जोरदार घोषणाओं के साथ करेंगे। आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की, आर्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म की। समर्थ पूर्वजों के समर्थ साधक वंशज हम सब। ये जो आज का विषय मुझे दिया गया है, ये है कि हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में स्त्रियों की जो स्थिति है उसकी सच्चाई क्या है और उसके बारे में दुष्प्रचार क्या है। एक ये पुस्तक है जो मैंने और मिश्र जी ने लिखी थी, स्त्रीत्व धारणाएं एवं यथार्थ। यह पुस्तक
काशी में विश्वविद्यालय प्रकाशन ने छापी है। इसको मंगाने का पता है पोस्ट बॉक्स नंबर 1149, नोट कर लें, 1149 विशालाक्षी भवन चौक, वाराणसी 221001। इस पुस्तक में बहुत विस्तार से इस विषय पर लिखा गया है। भारत में और भारत जैसे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों में, ध्यान दीजिए, जो समस्या हमारी है वो हमारी अकेले की समस्या नहीं है। ये समस्या अफ्रो एशियन लैटिन अमेरिकन देशों की है। अफ्रो मतलब अफ्रीका, एशिया मतलब एशिया के बहुत से देश, और लैटिन अमेरिका जिसको कि दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। इन देशों की सभी की पिछले 100-125 साल से एक समस्या है विभिन्न क्षेत्रों में, और वो समस्या है यूरोप के दर्पण में स्वयं को देखना। आप सब लोग बचपन में मेले ठेले में गए होंगे, उसमें एक हॉल होता है जिसमें तरह तरह के दर्पण लगे होते हैं। किसी में हम बहुत पतले लंबे दिखते हैं, किसी में मोटे दिखते हैं, किसी में चपटे दिखते हैं, किसी में हमारी नाक ऐसी दिखती है। यदि दर्पण उचित नहीं है, विकृत है, तो छवि भी विकृत दिखेगी। अब ये समस्या किनकी है? जिनके सामने यूरोप के अधकचरे जानकारी का एक विकृत ज्ञान दर्पण है, या हम कहें अज्ञान दर्पण है। और ये लोग कौन हैं? जिनको माननीय मिश्र जी कहते हैं यूरंडपंथी, यूरो इंडियन सेक्ट। ये जो इंटेलेक्चुअल लुम्पेननेस है, जो बौद्धिक लंपटता है, ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये हमारे ह्यूमैनिटीज़ का बहुत मान्य शब्द है, इंटेलेक्चुअल लुम्पेननेस, LUMPENESS। जब आप लंपट कहेंगे तो बहुत जगह आपत्ति होगी, तो इसका हिंदी है बौद्धिक लुच्चापन या बौद्धिक लंपटता। और इसका कारण है यूरोप के विषय में और स्वयं के विषय में घनघोर अज्ञान और उसको ज्ञान के रूप में अभिमान। ये समस्या भारत में 1947 के आसपास 0.1% लोगों की थी, धीरे धीरे 1% लोगों की हुई। और नेहरू को की जगह अगर हम कहें राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही, परंपराद्रोही शासनकर्ताओं के कारण ये करीब करीब 10% लोगों की समस्या हो गई है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, मैं थोड़े से टेक्निकल चीज़ों को डालूंगी तो बहुत सी बात साफ हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पब्लिक फोरम पर जो बहसें हैं, यानी ये जो पब्लिक स्पेस है, जो सार्वजनिक बहस का, सार्वजनिक बात का ये जो क्षेत्र है, इस पर यूरो इंडियन सेक्ट का कब्जा है। और ये कब्जा उसको अपने सामर्थ्य के कारण नहीं प्राप्त हुआ है। जिन लोगों ने छलपूर्वक 1947 में ये जो छोटा सा भारत जो दिखाई दे रहा है, इस छोटे से भारत पर जिन्होंने, जिसके राज्य पर कब्जा किया, मोटा मोटी कांग्रेस का नेहरू धड़ा, संपूर्ण कांग्रेस नहीं, संपूर्ण कांग्रेस ने तो भारत के विभाजन को रद्द कर दिया था। यदि कांग्रेस की चली होती तो जिन्ना सर पटक के मर जाता, माउंटबेटन सर पटक के मर जाता और भारत का विभाजन नहीं होता। तो ये जो इंटेलेक्चुअल लुम्पेन या यूरो इंडियन सेक्ट का सार्वजनिक स्पेस पर जो कब्जा हुआ है, ये घनघोर गुंडागर्दी से
संविधान की उपेक्षा करते हुए राज्यकर्ताओं ने कराया है। और अब इस इंटेलेक्चुअल लुम्पेन में जो वर्चस्व है वो 4 ग्रुप का है। इस्लाम को थोड़ा बहुत जानने वाले नहीं, इस्लाम के प्रोपोगेंडिस्ट, ईसाइयत के प्रोपोगेंडिस्ट, जिन्होंने मार्क्स का दास कैपिटल देखा भी नहीं है, ऐसे कम्युनिज्म के प्रोपोगेंडिस्ट, जिनको सेकुलर शब्द का अर्थ भी नहीं पता है, ऐसे हिंदू द्रोही सेकुलरिस्ट, इन 4 का इस फोरम पर कब्जा है। और इन 4 लुच्चे लंपटों को जवाब देने का कार्य कर रहा है धर्माभिमानी हिंदू। कल जो चर्चा हुई उसके मूल को समझने की आवश्यकता है। हम एक उद्दंड, पाजी, लंपट, शराबी, अज्ञान का मद, जिसको अज्ञान का मद्यपी कहने की जगह मैं शराबी कह रही हूँ, ऐसे एक से धर्माभिमानी ज्ञानी को संवाद भी करना चाहिए क्या? अपने यहाँ और संसार भर में संवाद के कुछ नियम, कायदे, कानून हैं। जैसे मैं कल परसों एक भाषण दी, बहुत अच्छा था। आज भी जो बताऊंगी इसको मैं कह सकती हूँ कि यूरेशिया में मेरे टक्कर का जानकार नहीं है, लेकिन ये बिजली बिगड़ जाए तो बनाने जाऊँ तो मेरी क्या गत होगी और हॉल की क्या गत होगी। यानी हम जिस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं उसी के साथ तो संवाद करेंगे। और भारत में एक चीज़ जो हम भूल गए हैं, हम कौन, जो अब मैं अपनी यूरोप वाली भाषा बोल रही हूँ, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, जब से समय है। और भारतीय भाषा में जो मैंने स्वामी रामदेव जी के यहाँ सुना है, 1 अरब 96 करोड़ इतने लाख साल से भारतीय कालगणना, इस समय से जो ज्ञान, धन, शिल्प, आनंद, हर क्षेत्र में जो संसार का गुरु है, उसके हम वंशज मीडिया में, सोशल फोरम में, एकेडमिया में किससे बात कर रहे हैं? जो यूरोपीय ज्ञान का भी एक लंपट बौद्धिक है, जिसको न इस्लाम का पता है। इस्लाम के बोलने वालों से कुरान की बात कीजिए और ये जो 25-50 इस्लामिक देश का इतिहास पूछिए, ABCD नहीं पता है। उस ईसाई से पूछिए जिसको बाइबल के बेसिक्स नहीं पता हैं। और इसी प्रकार सेकुलरिस्ट और कम्युनिस्ट से तो पहला तो ये काम गलत है। और इस पर हम कैसे कॉम्बैट करें वो आज का विषय नहीं है, लेकिन इस पर गंभीर चिंतन होना चाहिए कि जब प्रश्नकर्ता हमसे प्रश्न करे तो उत्तर देते समय हमारा उत्तर के वाक्य विन्यास ऐसे होने चाहिए कि जो हमको सुन रहा है वो एंकर नहीं है। तो अब ये जो विषय है हिंदू धर्म और हिंदू समाज में स्त्री विषयक सच्चाई और भ्रम, तो फिर एक कथा जो शुरू कर रही हूँ जिसके कारण ये बेहूदे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। बाइबल में एक कथा है जेनेसिस की, सृष्टि के उत्पत्ति की। वो ये कहता है गॉड नामक एक सत्ता है, ये ईश्वर नहीं है, प्रभु नहीं है, ब्रह्म नहीं है। इस गॉड का बराबर का शक्तिशाली एक सत्ता और है शैतान। हमारे यहाँ जितने असुर हैं वो भगवान से ही आशीर्वाद प्राप्त करके बल प्राप्त करते हैं। जब उनका देवी जगदम्बा या भगवान विष्णु जब उनका नाश करते हैं तो तेज पुनः उसी में विलय होता है। लेकिन ख्रिस्त पंथ में गॉड के बराबर की सत्ता है शैतान। ऐसे गॉड ने आज से इतने 1000-6000 साल पहले फलाने तारीख को इतने बजे सृष्टि की रचना की। सबकी रचना जोड़े में की, पंछी,
पेड़ पौधे जानवर जीव सबको जोड़े में बनाया, नर और मादा, लेकिन अपने जैसा एक ही बनाया और वो था एडम। उसको जोड़े में नहीं बनाया क्योंकि गॉड का कोई जोड़ीदार नहीं था इनकी कथा में। ये सब कथा है, ठीक है। एक दिन गॉड ने देखा कि एडम सोया हुआ है, बड़ा उदास है बगीचे में। तो गॉड गए और एडम की पसली को निकाला और ईव की रचना कर दी। ईव से बना ईविल। तो जो स्त्री है वो ख्रीस्त पंथ में, यानी कि यूरोप में, यानी कि मॉडर्न थॉट में सृष्टि की अंतर्भूत रचना नहीं है, अंतर्भूत पार्ट नहीं है। दिस इज़ एन आफ्टर थॉट, ये बाद में सोची गई। दिस इज़ एन अपेंडेज, ये मखमल पर टाट का पैबंद है। कहाँ पर? ख्रीस्त थॉट में, यानी यूरोप में, यानी कि मॉडर्न जिसको कहते हैं उसमें, यानी कि जिनसे हमको बहस करना है, जिनसे हमको उलझना ही नहीं चाहिए, ऐसे लुम्पेन इंटेलेक्चुअल के दिमाग में, और उसको ये कथा भी नहीं पता है, ठीक है। ऐसी स्त्री, ऐसी ईव, इनकी कथा कहती है जेनेसिस की कि एडम को शैतान आता है और ईव के कान में कुछ फुसफुसाता है और ईव एडम को सेव का फल खाने ले जाती है। इसको भी छिपा के कहते हैं आजकल, पहले ऐसे नहीं कहते थे। मूल कथा ये है कि ईव एडम को काम संबंध बनाने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। जैसे ही दोनों में काम संबंध बनता है, घड़ 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 बिजली जलकने लगती है, बादल घड़कने लगते हैं, गॉड को लगता है मेरा सब गड़बड़ा गया। गॉड एकदम लाल पीला चिल्लाता हुआ आता है और देखता है दोनों को इस स्थिति में, तो श्राप देता है, जा तू धरती पर जा। कहाँ से धरती पर जा? स्वर्ग से धरती पर जा। तो ईसाई आदमी गाना गाने लग गया 19वीं 20वीं शताब्दी में, स्वर्ग यहीं बनाएंगे। और हम लोग भी गाना गाने लग गए नेहरू के साथ, स्वर्ग यहीं बनाएंगे। हमारे यहाँ धरती माता है। इस धरती पर मनुष्य जीवन पाने के लिए देवता लालायित हैं। ये जो धरती है स्त्री रूपा है। हम गाय कह रहे हैं, जेम्स लवलॉक, और यूरोप में अब गाया थीसिस आ गई है जो हमारे लुम्पेन इंटेलेक्चुअल को नहीं पता है। लेकिन वहाँ पर धरती जो है श्राप का स्थान है। गॉड ने दोनों को फेंक दिया धरती पर, दोनों बड़ा हाथ वाथ जोड़े। तो एडम को तो थोड़ा सा माफ़ किया, लेकिन स्त्री को कहा नहीं। स्त्री को कहा कि जब जब तू संबंध बनाएगी तुझे प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ेगी। यानी माता होना ईसाईयत में, ख्रीस्त पंथ में श्राप है। ध्यान दे रहे हैं? पत्नी होना श्राप है। वेश्या होना यूरोप में 500-700 साल तक पत्नी होने से श्रेष्ठ था। मैं सारा विषय तो नहीं ले पाऊंगी, आपको ये पुस्तक लेनी पड़ेगी। लेकिन पत्नी होना श्राप है। विवाह जो है पवित्र बंधन नहीं है ख्रीस्त पंथ में। विवाह क्या है? स्त्री शैतान से प्रेरित स्त्री पुरुष को काम संबंध के लिए प्रेरित करेगी और पुरुष उस काम इच्छा के आगे विवश है, हेल्पलेस है। इसलिए स्त्री की ब्यूटी की चर्चा वो कैसे कहते हैं? बीविचिंग। बीविचिंग मतलब डायन की तरह का खींच लेती है। आप स्त्री का अंग्रेजी में जितना भी रूप का चर्चा पढ़ेंगे वो सब चुड़ैल और जादू टोने के साथ है। अभी मुझे हड़बड़ाहट हो गई, 5 मिनट की पूरा नहीं बता पा रही हूँ। तीसरा, वहाँ गॉड ने कहा तुझे सर से पैर तक खुद को ढक के रखना होगा। कैसे? मैले कुचैले गंदे कपड़ों से। क्यों? तेरा अगर नख भी दिख गया तो मेरा बनाया हुआ देवदूत लालायित होकर पतन यानी धरती पर आ जाता है। और भारत में धरती पर देवता जन्म लेने के लिए लालायित हैं। केवल भारत में नहीं, संपूर्ण लैटिन अमेरिका में, संपूर्ण अफ्रीका में, संपूर्ण एशिया में वही मान्यताएं हैं जो मान्यता भारत में है। अब 2-3 और बता दूं।
ये जो तुझे भयंकर प्रसव पीड़ा होगी। इसीलिए जो ईसाई है, ईसाई भी नहीं, जो ख्रिस्तपंथी है, वो दो चीज़ों का भीषण विरोधी है। हम भी भीषण विरोधी हैं, बात भिन्न है। एक, एबॉर्शन नहीं होने देंगे, भ्रूण हत्या नहीं होने देंगे। हम क्यों नहीं होने देंगे? क्योंकि ये ईश्वर का प्रसाद है, अतः पाप है। उनके यहाँ भ्रूण ही पाप है। तो इस पाप को के होने का कष्ट तुझे झेलना पड़ेगा। इसीलिए चाहे स्त्री बच्चे को जन्म देने में कष्ट अगर नहीं झेलती है तो इसका मतलब शैतान आ गया। और इन धारणाओं के कारण 800 साल तक यूरोप में क्रिश्चियनिटी में स्त्री को जलाया गया। चर्च के बाहर एक लिस्ट टंगी होती है जिस पर सरकार का ठप्पा होता है, आपको अपनी स्त्री, पत्नी, माँ, बहन को 2 टुकड़े में फड़वाना है तो इतना रेट है, पाउंड, शिलिंग, आप रुपए में समझ लीजिए। 4 टुकड़े में माने 2 हाथ और 2 पैर में रस्सी बांध के 4 तरफ घोड़े से खिंचवा के कटवाना है तो ये रेट है। 10 अंगुली में कील ठुकवाना है तो ये रेट है। 20 अंगुली में करवाना है तो ये रेट है। पानी में खौलाना है तो ये रेट है। तेल में खौलाना है तो ये रेट है। भूसे में धीमे धीमे जलाना है तो ये रेट है। और ये कोई पुरानी बात नहीं है। मिड 19th सेंचुरी में मटिल्डा जोसेलिन गेज कहती है कि अमेरिका में, अमेरिका मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब मैं अपनी कार से जा रही थी, कार की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लगातार जलते हुए मानवीय मांस की गंध थी। इसको कहते हैं बर्निंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आ जाइए भारत। वो जब कहते हैं कि तुम घूंघट काटती थी, तुम पर्दा प्रथा थी, अरे पर्दा प्रथा हमारी नहीं थी, हम तो केश का ही इतना अद्भुत श्रृंगार करते थे। बहुत तेज़ी से मैं चल रही हूँ। वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ने सीता का परित्याग कर दिया। अरे मूर्खों, ये प्रक्षिप्त कथा है, ये न तुलसीदास जी ने लिखा था, न मूल वाल्मीकि रामायण में था, उत्तर रामायण बाद का है। और अगर ये कथा सही होती तो ये भारत मर्यादा पुरुषोत्तम का अनुगमन करता है, भारत की स्त्रियों का, भारत की पत्नियों का, भारत में जो पत्नी रूप में स्त्री है उसका निरंतर परित्याग कम से कम इस्लाम के काल में तो होता। तुम कहते हो कि विधवा को हम जबरदस्ती जलाते हैं। अरे मूर्खों, महाभारत और रामायण उठाकर देख लो। महारानी कौशल्या, महारानी कैकई, महारानी सुमित्रा से लेके महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी अहिल्याबाई, अभी 19th सेंचुरी, और इंदिरा गांधी 20वीं शताब्दी, किसके केश मुंडन किया हमने, और सोनिया गांधी, किसका केश मुंडन हमने किया। और ये हमारी प्रतापी जो रानियां हैं, महारानी लक्ष्मीबाई को, एक निसंतान विधवा को भारत के समस्त नरेशों ने और समस्त धर्माचार्यों ने एक वास्तविक युद्ध का सेनापति नियुक्त किया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के इन सभी देशों में स्त्रियां योद्धा हैं सहज स्वाभाविक रूप में। जब लक्ष्मीबाई अपनी स्त्री सेना बनाती हैं तो कोई वो अद्भुत कार्य नहीं होता है, वो सहज सामान्य कार्य है। जब महारानी दुर्गावती गोंडवाना में अकबर के छक्के उड़ाती हैं, विधवा हैं। महारानी रुद्रम्मा, महारानी चेन्नम्मा, ये सब की सब राजदंड तब धारण करती हैं जब पति का देहांत होता है। तो अरे लुम्पेन इंटेलेक्चुअल्स, लुच्चा बुद्धिजीवी ना कह पाएँ तो अंग्रेजी में कहो, अरे लुम्पेन इंटेलेक्चुअल, तुमको न भारत का पता न विश्व का पता, क्यों मूर्खतापूर्ण बात करते हो। 2, 3 सती वाला बता दिया। और ये राजा राम मोहन राय, ये राजा कहाँ का था जी? ये वही राम मोहन राय है ना जिसने अपनी भाभी को संपत्ति हरण के लिए सती करवाया था, या किसी दूसरे राम मोहन राय की बात कर रहे हैं? बोलने की शैली। इसके अलावा ये छोटे कपड़े वाली बात, मैं भी स्लीवलेस पहनने लग गई हूँ किसी जिद के कारण।
पहले मैं भी बिंदी बड़ा सा और जूड़ा वूड़ा रखती थी, फिर कुछ आधुनिक लोगों से झगड़े में मैंने ये सब शुरू किया। इनसे ये पूछने की ज़रूरत है कि अगर तुमको अजंता और एलोरा जैसी कम वस्त्र में स्त्रियां चाहिए तो तुमको योद्धा स्त्रियां चाहिए या नहीं? तुमको व्यभिचारी पुरुष का अंग भंग करने वाला राजदंड और धर्मदंड चाहिए या नहीं? या तुमने तो कानून पास करा लिया कि अगर स्त्री को पुरुष देख भर दिया तो जेल में बंद कर देंगे। तुम स्त्रियां यदि पुरुष को देखती हो लंपटता के साथ तो समानता के तहत तुम्हारी सजा क्या है? डाइवोर्स कानून में जो बहुत बड़ा समस्या बन रहा है, पुरुष की तुम बराबर हो ना, तो तुमको सिंगड़ापुर मंदिर में बराबर का प्रवेश, तो तुमको पुरुष क्यों भरण पोषण करे? तू पुरुष का भरण पोषण करना। मंदिर में जाने का शौक है ना तुझे बराबर से, तो पुरुष के भरण पोषण का शौक भी तो होना चाहिए। अब 1 मिनट में मैंने पूरा कैप्सूल में भरने का प्रयास किया, इसके बाद जो विस्तार है वो आपको इस पुस्तक को लेना होगा। धन्यवाद। जयतु हिंदू राष्ट्रम, जयतु हिंदू राष्ट्रम। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो।